सेलिस किचन में आप सभी को वेलकम और मेरे सारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाऊंगी पोहा चिड़वा फ्लैटेंड राइस से एक बहुत ही मज़े की डेजर्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पोहे का डेजर्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होता है और इसको बनाना भी काफ़ी आसान और सिंपल है। डेजर्ट को आप सुबह नाश्ते में भी खा सकती हैं और आप अपने लंच और डिनर में भी एज ए डेजर्ट आप इसे सर्व कर सकती हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं पोहे से एक डेजर्ट बनाने के लिए हमें पोहा चाहिए। इसे चिड़वा भी कहते हैं, फ्लैटेंड राइस भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप पोहा ले ली हूँ और इसे अभी हम थोड़ा सा छान लेंगे। इसे मैं एक छलनी में डाल ली हूँ और अब हम इसे हल्का सा छान लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत जो भी इसके गंदगी रहेंगी या छोटे छोटे जो चूरा रहते हैं वो निकल कर ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। पोहा को हम इसे अच्छी तरह से छान लिए हैं और आप देख रहे हैं जो भी गंदगी पोहा में था वो निकल गया है। और अब ये पोहा को हम धो लेंगे, खूब अच्छी तरह से धो लेंगे। आप इसे टैप के नीचे इस तरह से रख लें और हाथ से इसे हल्के हाथों से करें, नहीं तो पोहा जो है ना वो टूट जाएगा। पोहा को हम धो लिए हैं और अब हम इसे एक तरफ रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के अंदर ये पोहा जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाएगा डेजर्ट। अब चलिए हम डेजर्ट की अगली तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई ले ली हूँ मैं और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 कप फुल क्रीम मिल्क और इसमें डालेंगे 1/2 कप पाउडर मिल्क। इसे हम डालते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। पाउडर मिल्क को खूब अच्छी तरह से मिल्क में हम मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी गुठली ना रह जाए। शुगर 1/3 कप यहाँ डाल रही हूँ। शुगर आप ऐड करें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में शुगर डाल सकती हैं, लेकिन ये जो डेजर्ट है इसमें अभी हम मिष्टी दोई भी ऐड करेंगे और ये डेजर्ट में कुछ फ्रूट्स भी हम डालेंगे, बनाना और मैंगो। तो उसकी खुद की भी अपनी एक फ्रूट्स की मिठास होती है। तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप मीठा को शुगर को ऐड कर लें और इसे अभी हम हाई फ्लेम में पकाएंगे जब तक दूध में उबाल ना आ जाए। इसे आप बीच बीच में चलाती भी रहें, नहीं तो दूध जो है ना वो जल जाने का डर रहता है। दूध में बॉयल आ गया है, आप देख रहे हो। अब हम गैस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे अभी हम और 12 से 15 मिनट तक इसे हम पकाएंगे, लेकिन आप इसे बीच बीच में ज़रूर चलाती रहें। बेसिकली हमें ये मिल्क जो है ना इसे हमें गाढ़ा करना है। ये मिल्क आप देख रहे हो ये भी बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। 2 कप मिल्क हम डाले थे, ये लगभग अभी 1 कप हो चुका है मिल्क। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर और इसे भी खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डाली हूँ, आप चाहे तो इलायची पाउडर की जगह में केसर दूध में भिगो के आप वो डाल सकते हैं। आप इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, आपको जो भी फ्लेवर पसंद है। लेकिन ये डेजर्ट में ये इलायची का फ्लेवर जो है ना खूब अच्छा जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ इलायची पाउडर डाली हूँ। इसे अब हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस का स्विच को ऑफ कर देंगे और इसे अभी हम ठंडा होने के लिए एक तरफ रख देंगे। ये मिल्क जो है ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखकर हम इसे बिल्कुल चिल्ड कर लेंगे डेजर्ट के लिए। डेजर्ट के लिए कुछ और तैयारी भी हम कर लिए हैं। यह है मैंगो, पका आम को काट कर छोटे छोटे पीसेस में हम काट लिए हैं और यह है बनाना, केला को भी हम एक लेकर छोटे छोटे पीसेस में इसके काट लिए हैं। और ये है फ्रेंड्स कोकोनट, फ्रेश कोकोनट लेकर इसे मैं ग्रेट कर ली हूँ। ये मिल्क भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसे हम फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दिए थे। ये बिल्कुल ठंडा चिल्ड हो गया है। तो चलिए अब हम डेजर्ट बनाते हैं। ये पोहा आप देख रहे हो 15 मिनट पहले ये पोहे को हम धोकर यूं ही छोड़ दिए थे और आप देख रहे हो ये बिल्कुल खिला खिला सा पोहा है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, सारा पानी जो है पोहा एब्जॉर्ब कर लिया है और ये बिल्कुल डेजर्ट के लिए तैयार है। ये है मिष्टी दोई। ये मिष्टी दोई से हम ये डेजर्ट को बनाएंगे फ्रेंड्स। और ये मिष्टी दोई जो आप देख रहे हो ना ये होममेड मिष्टी दोई है। अगर आपको घर में मिष्टी दोई बनाना है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप मिष्टी दोई की रेसिपी देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मिष्टी दोई है। हम एक बाउल ले लिए हैं डेजर्ट बनाने के लिए और इसमें अब हम ये मिष्टी दोई को डाल लेंगे। बिल्कुल ठंडा चिल्ड मिल्क, इसे हम डाल देंगे तकरीबन 1 कप और इसे हम खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये जो पोहा है ना इसे अब हम इसमें डाल देंगे। ये भी तकरीबन 1 कप के लगभग हम इसमें पोहा डालें। आप कम या ज़्यादा क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकती हैं। डालेंगे ये है ग्रेटेड फ्रेश ग्रेट कोकोनट, ये मैं डाल दी हूँ 2 to 3 टेबल स्पून। थोड़ी सी रेजिन्स, किशमिश 1 टेबल स्पून, काजू कटे हुए 1 to 2 टेबल स्पून। डेट्स को लेकर पतला पतला स्लाइसेस में काट ली हूँ, ये भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। डेट्स यहाँ पर मैं तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून डाल दी हूँ और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट्स।
ये है बनाना, एक बनाना है पका हुआ, और ये मैंगो भी हम तकरीबन हाफ कप के ऊपर में इसमें डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। आप देख रहे हो नमक का क्वांटिटी 1 चुटकी से ज़्यादा आप ना डालें। ये नमक हम यहाँ इसलिए डाले हैं, जब हम इसमें नमक डालेंगे तो इसका जो स्वाद है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हम इसमें नमक डाले हैं। और इसे एक बार हम वापस खूब अच्छी तरह से इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए हमारा डेज़र्ट जो है वो बिल्कुल तैयार है। और अब हम डेज़र्ट को सर्व कर देंगे। डेज़र्ट को हम सर्व कर दिए हैं। अब ऊपर से हम इसे थोड़ा गार्निश करेंगे। थोड़ा सा कोकोनट ग्रेटेड डाल देंगे, मैंगो के पीसेस, थोड़ी सी काजू, थोड़ी सी किशमिश में हम डालेंगे खजूर डेट्स के स्लाइस, और ऊपर से हम डाल देंगे मिंट लीफ। ये मिंट लीफ फ्रेंड्स हम गार्निशिंग के लिए डाल रहे हैं। ये डिलीशियस डेज़र्ट मैं मिष्टी दोई से बनाई हूँ। अगर आपके पास मिष्टी दोई नहीं है तो क्या आप ये डेज़र्ट नहीं बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ये डेज़र्ट ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए मिष्टी दोई का सब्स्टिट्यूट हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर 1 कप सादा दही ले ली हूँ। अब हम डालेंगे आधा कप कंडेंस्ड मिल्क। अगेन कंडेंस्ड मिल्क जो है ये आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। आपको कितना मीठा पसंद है, कितना मीठा आपको मिष्टी दोई चाहिए, इस हिसाब से आप कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर लें। और इसे अभी हम खूब अच्छी तरह से कंडेंस्ड मिल्क और दही को साथ में फेंट लेंगे। दही को कंडेंस्ड मिल्क के साथ हम खूब अच्छी तरह से फेंट लिए हैं। और हमारा मिष्टी दोई का सब्स्टिट्यूट, मिष्टी दोई भी आप कह सकते हो, बिल्कुल तैयार है डेज़र्ट के लिए। और आप कोई बहाना नहीं, इस मिष्टी दोई से आप अपना डेज़र्ट आराम से बना सकती हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, जब भी आप ये डेज़र्ट बनाएं तो जब आपको डेज़र्ट सर्व करनी हो तभी आप इसे सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करें। और पहले से इसे मिक्स करके ना रखें। बस जब आपको डेज़र्ट सर्व करना है तब इसे आप फटाफट मिक्स करें और इसे तुरंत ही आप सर्व करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, डिलीशियस पोहे का डेज़र्ट बिल्कुल आपके लिए तैयार है। आप इसे एंजॉय करें। और आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है। और यकीन माने फ्रेंड्स, ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस भी होता है। और ये ज़रूर बनाएं और आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेलिस किचन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर रेसिपी आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।